Hello everyone, how are you? So today in this lecture we are going to talk about the topic motivation. Actually motivation को लेकर के हम पूरी सीरीज बनाने वाले हैं, ठीक है. मोटिवेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है फॉर द मैनेजमेंट एंड कॉमर्स स्टूडेंट्स. बेसिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोटिवेशन, तो ये जो हमारा टॉपिक है ये अलग से आपको कोई सब्जेक्ट नहीं रहेगा, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैनेजमेंट के अंदर कंसीडर किया जाता है व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डायरेक्टिंग एंड अ लीडर, ठीक है. तो उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मोटिवेशन का. सो पहले मोटिवेशन की डेफिनेशन करेंगे. सबको पता है मोटिवेशन क्या होता है. जैसे कि अभी देखा जाए करंट सिनेरियो में एग्जाम टाइम है, तो एग्जाम मोटिवेशन की तरह ही आपके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है. किसी के लिए पढ़ना एज अ मोटिवेशन काम कर रहा है बिकॉज उसको क्लास में अपनी इमेज बनानी है. किसी के लिए मोटिवेशन फैक्टर उसका काम कर रहा है कि अगर वो नहीं पढ़ा तो पेरेंट्स बहुत ज्यादा डांटेंगे, ठीक है. वो जो मॉम डैड की डांट होती है उसे बचने के लिए काम कर रहे हैं. तो मोटिवेशन कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव भी एंड नेगेटिव भी. पॉजिटिव आप अपनी इमेज के लिए, आप अपने करियर के लिए पढ़ रहे हैं, दैट इज पॉजिटिव मोटिवेशन. नेगेटिव मोटिवेशन आप डांट से बचने के लिए पढ़ रहे हैं, दैट इज नेगेटिव मोटिवेशन. ओके. सो मोटिवेशन की अगर हम रफली डेफिनेशन की बात करें, मोटिवेशन कोई भी ऐसा फोर्स हो सकता है, पहली बात, ठीक है. कोई भी ऐसा थिंग हो सकती है, कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है, ठीक है. मोटिवेशन जो है वो एक प्रोसेस है जो काम करता है किसी दूसरे फैक्टर के ऊपर. मींस मोटिवेशन हमारा, हम अपने आप से मोटिवेट नहीं होंगे, कोई फैक्टर होगा जो हमें मोटिवेट करेगा, ठीक है. तो मोटिवेशन क्या है? कोई भी चीज विच एक्साइट पीपल, कोई भी ऐसी चीज जो सामने जो हमें एक्साइट कर दे, ठीक है, टू वॉक, कि हमें ये काम करना है फॉर द अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, किसी डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए. जैसे कि ना वो पुरानी मूवीज के अंदर आता था कि हीरोइन के पापा हीरो को बोल देते थे कि तुम 2 महीने के अंदर 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करो तो मैं अपनी बेटी की तुम्हारे साथ शादी कर दूंगा. तो फिर हीरो क्या होता था ना, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता था और दिन रात काम करता रहता था और पैसे इकट्ठे करके ना वो 2 महीने बाद हीरोइन के पापा के पास लेके पहुंच जाता था कि लो ये मैंने इकट्ठे कर लिया, अब शादी करवा दो. तो वो उसके लिए क्या है, वो उसके लिए कोई ऐसा फैक्टर है, कोई ऐसा चीज है, कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव है. यहाँ पे उसका ऑब्जेक्टिव हीरो का क्या होता था कि मेरे को हीरोइन मिल जाए, ठीक है. तो कोई भी ऐसी चीज, मुझे पता है थोड़ा सा फनी हो रहा है बट स्टिल आप अच्छे से समझ जाएंगे, इसलिए मैं इस एग्जांपल को डाल रही हूँ. तो मोटिवेशन का मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आपको एक्साइट कर दे, ठीक है, आपको सोने ना दे, आपको आपसे काम करवाती रहे, ठीक है. आपको कुछ, कोई भी ऐसी चीज जो आपको लगे कि ये चीज तो मुझे चाहिए और इसको इसके लिए जितनी भी और चीजें मैं सब करने के लिए तैयार हूं, दैट इज मोटिवेशन. मोटिवेशन क्या है? प्रोसेस है, ठीक है. और वो जो मोटिव है ना, और ये जो फोर्सेस वगैरह है, ये वो चीज है, ये वो ऑब्जेक्टिव है जिसको आप अचीव करना चाहते हो, ठीक है. तो मोटिवेशन प्रोसेस जो शुरू होता है, जो हमें एक्साइट करता है, वो चीज हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा क्या बन जाता है डियर, यहाँ पे वो मोटिव बन जाता है जिसको पाने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं. वो एंड रिजल्ट आपका क्या है, यहाँ पर मोटिव है. क्लियर होगी इतनी बात आपको? तो मोटिवेशन अगर हम बात करें तो मोटिवेशन सिंपली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लोग एक्साइट हो जाते हैं कुछ करने के लिए, ठीक है, उसको अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और उस चीज को अचीव कर रहे हैं, दैट इज द प्रोसेस इज मोटिवेशन. और वो जो पर्टिकुलर चीज है, जो रिजल्ट है, एंड रिजल्ट है जिसको आप अटेन करना चाहते हो, दैट इज योर मोटिव, एम, ऑब्जेक्टिव, दैट इज योर मोटिव. ओके. तो अभी देखिए, ठीक है, सबके लिए मोटिव क्या होता है? अब नॉर्मल सी बात है, सबके लिए मोटिव क्या होता है? अलग अलग होता है, ठीक है. ऐसा नहीं है कि एक सेम मोटिव है जो सबके लिए काम कर रहा हो, सबके लिए सेम मोटिव काम नहीं कर रहा. अभी देखिए आ रहे हैं, मान लीजिए आपका एग्जाम है, ठीक है, परसों आपका एग्जाम है, तो अब लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं कि भाई मेरा एग्जाम है, मैं पढ़ लूं अच्छे से और मेरे अच्छे नंबर आ जाएंगे, मैं पास हो जाऊंगा, ठीक है. लेकिन सबका मोटिव पास होकर अच्छे नंबर लेना नहीं है. कुछ के लिए मोटिव क्या है कि भाई चलो पढ़ लेते हैं, थोड़ी क्लास में इमेज बन जाएगी, मेरी री नहीं आएगी, ठीक है. सबके लिए मोटिव हमेशा क्या रहते हैं? अलग अलग. डांट नहीं खानी पड़ेगी पेरेंट्स की, ठीक है. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हॉस्टल में रह रहे होते हैं, उनको ये डर होता है कि फिर जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, भाई री आ गई, तुम 6-7 महीने से हॉस्टल में रहकर पढ़ रहे थे, क्या कर रहे थे, ठीक है. तो वो उस टाइम पे वो मोटिव अलग अलग हो सकता है. मोटिवेशन का प्रोसेस अलग अलग फोर्सेस के शुरू होने पे लगने पर काम कर सकता है, पर मोटिव में भी सिमिलर हो, बट मोटिवेशन का जो प्रोसेस है वो अराइज अलग अलग तरीके से भी अलग अलग लोगों के लिए हो सकता है, बिकॉज इन शॉर्ट इट इज अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस. मोटिवेशन बेसिकली एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है. अब यहाँ देखिए
फीचर क्या क्या है मोटिवेशन का? द फर्स्ट फीचर ऑफ मोटिवेशन इज इट इज साइकोलॉजिकल। द मीनिंग ऑफ वर्ड साइकोलॉजिकल इज कि ये मोटिवेशन कोई ऐसी चीज नहीं है। अब जैसे मान लीजिए ये बोर्ड है, ठीक है, ये मार्कर है, ठीक है, वो मेरा फोन है जिसमें रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, बट स्टिल मोटिवेशन कोई ऐसी चीज नहीं है, ठीक है, वो क्या है, साइकोलॉजिकल, हमारे दिमाग में है, ठीक है। कोई बंदा मोटिवेट हो जाता है, कोई नहीं भी होता। अब अगर मान लो एग्जाम टाइम चल रहा है, जो बंदा अभी एग्जाम को लेके भी जिसके अंदर मोटिवेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर फिर मोटिवेशन कैसे आएगा? री का डर से मोटिवेशन आ जाएगा, ठीक है। किसी में है, किसी में नहीं है, दैट इज साइकोलॉजिकल प्रोसेस। नेक्स्ट वन इज इंटरनल फीलिंग। मोटिवेशन इज अ इंटरनल फीलिंग, ठीक है। मोटिवेशन देखो, फोर्स अंदर से भी आ सकता है, फोर्स बाहर से भी आ सकता है। मान लीजिए मेरा एग्जाम है, मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है, क्यों पढ़ रही हूँ, मेरा एग्जाम आ रहा है, मैं उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हूँ। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? बिकॉज मुझे ये है कि मुझे अच्छे नंबर लेने हैं, ठीक है। तो ये इंटरनल फीलिंग हो गई। लेकिन इंटरनल फीलिंग के जो स्टिमुलस है वो एक तो मेरे अंदर से आया कि मुझे पढ़ लिख कर कुछ करना है, मुझे अपना करियर बनाना है, तो स्टिमुलस अंदर से भी आ सकता है, कई बार वो बाहर से भी होता है। टीचर से छोटा बच्चा होता है ना, उसके अंदर से आने वाला मोटिवेशन उस बच्चे के अंदर कम होता है, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है कि टीचर मारेगी, डांटेगी, इस डर से पढ़ते हैं। कॉलेज वाले बच्चे नहीं पढ़ते हैं इस डर से कि टीचर मारेगी, डर बिल्कुल नहीं होता उनके अंदर। वो अगर पढ़ रहे हैं तो इट मीन्स कहीं ना कहीं या तो पेरेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, ठीक है, नहीं तो फिर वो खुद ही पढ़ना चाहते हैं, इसमें कॉलेज वालों का कोई रोल नहीं होता। तो ये इंटरनल फीलिंग है जो अराइज होती है, ठीक है, बाय एनी फैक्टर। अराइज होती है किसी भी फैक्टर के काम करने से। वो जो हमारा फैक्टर होता है वो मेरे अंदर से भी हो सकता है, मेरा इंटरनल फैक्टर भी हो सकता है, ठीक है, और वो मेरा एक्सटर्नल फैक्टर भी हो सकता है, भाई मार डांट के डर से, ये सब चीजें भी हो सकती हैं उसके अंदर, बात करेंगे उसके बारे में। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूअस। मोटिवेशन एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है, ठीक है। अगर आप आज मेरे ये लेक्चर सुन रहे हैं, सुन के पढ़ रहे हैं, ठीक है, और मैं आपको अगर मान लीजिए अभी कोई अच्छी सी बात बता दूं, ठीक है, अगर आप मोटिवेट हो रहे हैं, सच में मोटिवेशन का प्रोसेस आपके अंदर शुरू हो रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि वीडियो अगर मान लीजिए 10 मिनट की है तो उसके खत्म होते ही वो मोटिवेशन आपका खत्म हो जाएगा, नहीं, वो आपका चलता ही चला जाएगा, ठीक है, वो आपके अंदर रहेगा। पढ़ेंगे, अच्छे मार्क्स अचीव करेंगे, एक अच्छी जगह पर जॉब लेंगे, अच्छी कंपनी में जॉब करेंगे, वो चीज आपके अंदर चलती रहेगी। वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग होता है हमारा मोटिवेशन का प्रोसेस। मोटिवेटेड पर्सन होते हैं ना, वो हमेशा आपको मेहनत करते मिलेंगे, वो आपको अचीव कुछ कर लेंगे ना, उसके बाद वो उससे हायर पोजीशन पे जाना चाहेंगे, उसके बाद वो उससे हायर पोजीशन पे जाना चाहेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हर बंदे की बेसिक नीड्स ही होती हैं, ठीक है, रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है, हम उसको क्या बोलते हैं, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, ये चीजें होती हैं। उसके बाद फिर वो आगे बढ़ता है, उसको सेफ्टी चाहिए, उसको लव चाहिए, अफेक्शन चाहिए, कहीं ना कहीं उसको सेल्फ एस्टीम चाहिए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन चाहिए, उसका वो प्रोसेस चलता रहता है, कॉन्टिन्यूअस रहता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है डायनामिक। डायनामिक का मतलब चेंज होता रहता है। क्या चेंज हो रहा है इसके अंदर? आपका मोटिव चेंज हो रहा है, ठीक है। मोटिव आज आपका कैसे चेंज हो रहा है? अगर मान लीजिए आप अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी आपके पढ़ने के पीछे आपका मोटिव है कि आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं, ठीक है, अब आपने पेपर दे दिया, आपके अच्छे मार्क्स आ गए, ठीक है, उसके बाद आपका क्या मोटिव होगा कि पढ़ना है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, आपको उस टेस्ट को क्लियर करना है, ठीक है, आप उस टेस्ट को क्रैक कर लेते हो, आपको जॉब मिल जाती है, फिर आपका मोटिव क्या हो जाता है कि भाई मुझे अब इससे प्रमोट होकर नेक्स्ट जॉब पे जाना है, तो आप वो करते रहते हैं। ये डायनामिक है, एवर चेंजिंग है। नेक्स्ट है डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एक पर्टिकुलर चीज किसी एक बंदे को मोटिवेट कर देती है, दूसरे बंदे को मोटिवेट नहीं करती। जैसे कि हम देखते हैं ना, वो टीवी में आता है कि हमने इस, मान लीजिए, वैसे मैं इन चीजों में ज्यादा बिलीव करती नहीं, कि मान लीजिए मैंने कोई चीज देखी, ठीक है, मैंने कोई बाबा वगैरह का कोई शो देखा, उसको देख के मैं बड़ी ज्यादा मोटिवेट हो गई और मैं उसको फॉलो करने लगी, ठीक है। तो हो सकता है मैं फॉलो कर रही हूँ, आप लोग नहीं कर रहे हो सकता है आप लोग कर रहे हो, मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा, मैं नहीं कर रही हूँ, तो ये डिफर होता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जैसे वो फर्स्ट वाला एग्जांपल था जो मैंने आपको दिया, फनी सा था वो थोड़ा सा, कि भाई हीरोइन के पापा ने बोल दिया भाई 2 करोड़ कमाओ 2 महीने में, तभी अपनी बेटी की शादी करूंगा। अब इसको कुछ अगर देखा जाए, कोई हीरो हो तो इसको वो एज अ चैलेंज लेके मोटिवेट होकर इसके लिए काम करेगा कि भाई अब मुझे मेहनत करनी है, मुझे उनको शो करना है कि भाई मैं इतना कमा सकता हूँ, ठीक है। और कुछ क्या सोचेगा, ये वाली हीरोइन छोड़ के ना किसी जो इजी टू गेट उसकी तरफ चला जाएगा कि छोड़ो इस वाली से नहीं, फिर शादी करते, इतनी मेहनत कौन करेगा, 2 करोड़ कमाएगा। तो मतलब वो एक पर्टिकुलर वो जो डायलॉग है हीरोइन के पापा का, वो किसी हीरो के लिए तो क्या हो सकता है कि भाई मुझे काम करना है, मुझे मेहनत करनी है, और किसी हीरो के लिए वो नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है वो,
ठीक है। द नेक्स्ट वन इज एनकरेजिंग। एनकरेजिंग का मतलब आपको एनकरेज करता है वो। अब एनकरेज वर्ड को एग्जैक्टली हिंदी में मतलब हम कैसे बोल सकते हैं उसको एनकरेज करने का मतलब कि आपको मतलब आपको मतलब ना कुछ एक तरीके से आगे बढ़कर काम करने को कहता है, एनकरेज करता है आपको मोटिव कि भाई आपका अगर मोटिव है कि आपको 12th में या आपका मोटिव है कि अगर आपको यूनिवर्सिटी में टॉप करना है तो वो आपको एनकरेज करेगा कि आप पढ़ें, एक्स्ट्रा आवर्स में बैठकर पढ़ें, आफ्टर कॉलेज आप लाइब्रेरी ज्वाइन करें। ठीक है, तो इस तरीके से वो आपको क्या करेगा, एनकरेज करेगा, एनकरेज करता जाएगा, आपको आगे बढ़ाता जाएगा। जो आपने कभी सोचा नहीं था कि आप इतना कर सकते हो, आप वो भी कर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मोटिवेशन का प्रोसेस चालू है। नेक्स्ट है क्रिएट मोरल्स। मोरल्स का मतलब जो लोग मोटिवेट होकर किसी पर्टिकुलर काम को कर जाते हैं वो एज ए एग्जाम्पल पोर्ट्रे होते हैं बाकी लोगों के सामने कि देखो भाई उस बंदे ने ऐसा कर दिया। ठीक है, ऐसे गली मोहल्ले में होता है ना कि लोग एक दूसरे को ऐसे हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा होता है कि उसकी बेटी मान लीजिए कि अच्छी गवर्नमेंट जॉब पे लग गई तो ऐसे फिर पेरेंट्स बोलते हैं ना कि देखो उसको, देखो कितनी अच्छी जॉब पे लग गई। क्यों? वो एज एक तरीके से सोशल इमेज बन जाते हैं वो लोग जो मोटिवेट होते हैं, जो काम करते हैं। नेक्स्ट है इट रिलेट टू ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें सो इट इज रिलेटेड टू ऑल लेवल। डजंट मैटर कि वो टॉप है, मिडल है, सुपरवाइजरी है, ठीक है, वो सभी के लिए काम करेगा। नेक्स्ट रिलेटेड टू ह्यूमन फैक्टर। मोटिवेशन इज बेसिकली रिलेटेड टू द ह्यूमन फैक्टर। अगर हमें प्रोडक्शन को एनहांस करना है, मोटिवेट करेगा, एक लीडर होगा, वो समझाएगा, वो मशीनों को बैठ के नहीं समझाएगा, मशीनों को मोटिवेट नहीं करने लग जाएगा भाई काम करो, सैलरी बढ़ेगी, कंपनी को प्रॉफिट होगा, कंपनी तुम्हारी है, तुम्हें प्रॉफिट होगा, तुम्हारा नाम होगा, अगर कंपनी का नाम होगा। तो ये बातें मशीनों से बैठ करके एक लीडर नहीं करेगा कभी भी। ये बातें किससे की जाएंगी? ये बातें की जाएंगी ह्यूमन फैक्टर से, बिकॉज ह्यूमन फैक्टर क्या होता है, मोटिवेट होता है। ठीक है, ऐसे होता था ना जैसे जब हम लोग छोटे थे तो ऐसा होता था कि हमें कोई बात बार बार समझा रहा है, ठीक है, हम नहीं समझ रहे हैं तो वो हमें क्या कहते थे, ऐसा लग रहा है कि दीवार से बातें कर रहे हैं, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। क्यों वो ऐसा कहता था? क्योंकि मोटिवेट हमको होना चाहिए, बिकॉज वी आर ह्यूमन। ह्यूमन फैक्टर ही तो है ये, लेकिन स्टिल हम नहीं होते कई बार मोटिवेट। ठीक है, सुन के ना उस बात को निकाल देते हैं। तो ये वही चीज है कि ये ह्यूमन फैक्टर है। मैं साथ साथ इसको रब कर रही हूँ बिकॉज ऐसा होता है कि मैं अगले पॉइंट पे पहुंच जाती हूँ, फिर भी ना मुझे कई लोगों ने बोला कि उनका ध्यान पिछले पॉइंट पे ही रह जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं साथ के साथ रब कर रही हूँ कि भाई आप समझ जाओ, यहाँ पहुंच गए, वो भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। ठीक है, अगर किसी को ऐसा है कि भाई उतारना था तो वीडियो को बैक करके और उसमें से फिर उतार लेना। ठीक है, नेक्स्ट अब ये प्रोसेस है मोटिवेशन का, बड़ा इजी सा प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन। कोई बंदा मोटिवेट कब होता है, उसका प्रोसेस है ये मोटिवेशन का। सबसे पहला अनसेटिस्फैक्टरी नीड। जब किसी बंदे की कोई नीड अनसेटिस्फाई रह जाती है, उसकी कोई नीड पूरी नहीं होती, उस टाइम पे वो बंदा मोटिवेट होता है। आपने सुना होगा जिस बंदे को सब चीज थाली में परोसे मिल जाती है वो बंदा मेहनत नहीं करता कभी भी। ठीक है, मोटिवेशन कब होती है? जब कोई ना कोई आपके अंदर की नीड क्या रह जाए, अनसेटिस्फाइड रह जाए, उस टाइम पे आप लोग क्या होंगे, मोटिवेट होंगे। ठीक है, मान लीजिए अगर मुझे सब चीज मिल जाती है तो मैं मोटिवेट नहीं होंगी। ठीक है, मोटिवेट मैं कब होंगी? जब मेरी कोई ना कोई नीड क्या रह जाती है, अधूरी रह जाती है, उस टाइम पे बंदा मोटिवेट होता है। आपने देखा होगा कि जितने भी मोटिवेटेड पीपल होते हैं, मतलब जो ऐसे लोग होते हैं जो लाइफ में कुछ कर जाते हैं, वो हमेशा ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहां उन्हें किसी ना किसी चीज की कमी कभी लगी हो। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए लोग स्ट्रीट लाइट पे बैठ के लोग पढ़ रहे होते हैं, वो लोग आगे जाके बहुत अच्छा कर देते हैं। और जो बहुत अच्छे जैसे आजकल तो ऐसा होता ही नहीं, आजकल तो सभी को सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है, तो फिर वो जो एक करिज्मेटिक बंदा होता है ना, वो डेवलप ही नहीं हो पाता। अब डेवलप कब होगा वो बंदा? जब उसकी नीड क्या रह जाएगी, अनसेटिस्फाइड रह जाएगी। ठीक है, तो ही वो बंदा क्या होगा, डेवलप होगा। तभी वो बंदा क्या करेगा, आगे बढ़ेगा, कुछ ना कुछ मेहनत करेगा। जब कोई नीड मेरी अनसेटिस्फाइड रह गई, उस टाइम पे मुझे क्या अराइज हुई, टेंशन अराइज हुई कि अब इसको मैं कैसे पूरा करूं। समझ रहे हैं आप इस बात को? अगर मान लीजिए मेरे को कोई पर्टिकुलर चीज चाहिए, ठीक है, मुझे मान लीजिए एक पर्टिकुलर डायमंड रिंग पसंद आ गई, ठीक है, और वो मुझे मिली नहीं, तो वो मेरी क्या है, अनसेटिस्फाइड नीड है। उसके लिए मेरे मन में क्या होगी, टेंशन। देन ड्राइव। ड्राइव का मतलब मैं सोचूंगी उसके बारे में, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा मतलब अपने दिमाग में लूंगी, उसके लिए कोई एक फ्रेमवर्क सा बनाऊंगी कि कैसे मैं उसे पा सकती हूँ। फिर होगा सर्च बिहेवियर। सर्च बिहेवियर का मतलब मैं सोचूंगी मैं जॉब कर लूं, वहां से सैलरी मिल जाएगी, उससे मुझे मिल जाएगी। ठीक है, मैं जॉब नहीं करूं, मैं अपने पेरेंट्स से जाकर बोल दूं, मैं अपनी मॉम को बोलूं कि मुझे पसंद है, ले दो। फिर मुझे लगता है नहीं मॉम तो लेके देगी नहीं, ठीक है, अपने भाई को बोल देती हूँ, किसी ना किसी को बोलूंगी मैं कि भाई जो मेरे को लगता है भाई सॉफ्ट टारगेट ना मेरे बोलने से वो मुझे ले देगा। ऐसे सर्च बिहेवियर होगा। उसके बाद मेरी नीड क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई। मुझे वो चीज मिल गई। मान लीजिए कि मेरे को लगा मुझे एक रिंग चाहिए, ठीक है, डायमंड की,
ठीक है, वो मेरी अनसेटिस्फाइड नीड रहेगी, मुझे वो मिली नहीं, मुझे उससे क्या होगी, टेंशन होगी, रात को नींद आनी बंद होगी, भाई मुझे तो बहुत पसंद है, मुझे तो चाहिए ही चाहिए। देन ड्राइव, ड्राइव का मतलब मैं अवेलेबल सोर्सेज ढूंढूंगी, कहाँ से ले सकती हूँ। देन सर्च बिहेवियर, अल्टरनेटिव को इवेल्युएट करके बेस्ट को सिलेक्ट करूंगी। देन वो मेरी नीड क्या हो जाएगी, सेटिस्फाइड, दैट आई गेट दैट रिंग, मुझे वो रिंग मिल गई जो मुझे चाहिए थी। देन रिटेंशन ऑफ टेंशन, टेंशन छूट गई दिमाग से। रिटेंशन ऑफ टेंशन बेसिकली मीन्स दैट अब मेरी टेंशन छूट गई। अब देखिए ये प्रोसेस ऐसा है, पर ये प्रोसेस तो क्या है, डायनेमिक है। ये प्रोसेस तो कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। इट मीन्स ये प्रोसेस जितना सीधा लग रहा है ना, ये प्रोसेस उतना ही टेढ़ा है। कोई लोग तो अपनी एक अनसेटिस्फाइड नीड को पूरा करके रिटेंशन ऑफ टेंशन में आने तक उनकी पूरी लाइफ चली जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी बंदे की बात करें, ठीक है, मान लीजिए कि किसी के अंदर एक अनसेटिस्फाइड नीड है, दैट ही और शी वांट टू मीट द गॉड, उसे गॉड को मिलना है, उसे गॉड को पाना है, उसको टेंशन होगी, वो ड्राइव करेगा, सर्च बिहेवियर, अपनी नीड को सेटिस्फाई करके टेंशन ऑफ टेंशन तक तो वो पहुंच ही जाएगा वहां पे। ठीक है, इट मीन्स कि वो जो अनसेटिस्फाइड नीड है उसका प्रोसेस देखने में बड़ा सिंपल सा है। देखो अगर आप रट्टा मारने की कोशिश करेंगे तो अनसेटिस्फाइड नीड सेटिस्फाइड, टेंशन रिटेंशन ऑफ टेंशन, ड्राइव सर्च बिहेवियर। लर्न करने में कोई मुश्किल नहीं है, बट अगर आप इसको समझे तो ये बहुत ही ज्यादा एक टिपिकल प्रोसेस है। अनसेटिस्फाइड नीड कोई भी हो सकती है, किसी की भी, जरूरी नहीं है कि आप अपर लेवल की नीड की आपकी अनसेटिस्फाइड रहेंगी। कुछ पीपल ऐसे भी है हमारी कंट्री में, हर कंट्री में होते हैं जिनकी अभी बिल्कुल बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं है, तो वो भी है इसके अंदर। ठीक है, तो अनसेटिस्फाइड नीड के लिए टेंशन अराइज होती है, ड्राइव होती है, सर्च बिहेवियर होता है, नीड सेटिस्फाई होते हैं, देन द टेंशन इज रिटेंशन ऑफ टेंशन होता है, रिटेंशन हो जाती है आपकी टेंशन। तो ये था आपका प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा एक आपको ओवरव्यू देना चाहती हूँ कि इसके बारे में कि हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे। ये मैं बनाकर इसको डालने वाली हूँ, ये पक्का सी बात है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मास्लोज नीड हायरार्ची थ्योरी। हम नीड हायरार्ची थ्योरी, मोटिवेशन की पहली थ्योरी दी थी मिस्टर मास्लो ने, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। देन हैजबर्ग, देखिए अगर आपका एग्जाम है, ठीक है, मैं जस्ट ये बताऊंगी कि हम किस किस चीज को पढ़ेंगे। आप वीडियो को बंद कर नेक्स्ट वीडियो मास्लो वाली खोलकर उसे पढ़ सकते हैं और उसे देख सकते हैं। ठीक है, टाइम वेस्ट मत करिए, मैं बस यहाँ बता रही हूँ आपको कि मैं क्या क्या किस किस चीज के लिए नेक्स्ट वीडियो आएंगी। जो मेरी बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो आएगी इस पर, वो आएगी मास्लो नीड हायरार्ची थ्योरी पर। नेक्स्ट आएगी हैजबर्ग्स थ्योरी, नेक्स्ट एमसी ग्रीगर्स थ्योरी, द नेक्स्ट वन इज एल्डेफर्स थ्योरी, द नेक्स्ट इज विलियम आउचीज जेड थ्योरी होती है ये। नेक्स्ट इज स्टेसी एडम्स इक्विटी थ्योरी, नेक्स्ट इज मैक्लेनेंस थ्योरी, नेक्स्ट विक्टर ब्लूम्स थ्योरी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी। द नेक्स्ट वन इज पोर्टर लवर्स थ्योरी, एडविन लॉकी थ्योरी एंड BF स्किनर्स। इनकी हम थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। देखा जाए तो हमारी कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये बेसिकली हम 11 मोटिवेशन की थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। मैंने बहुत ज्यादा स्टडी किया, मुझे ऐसा लगा कि इनके अलावा और कोई ऐसी इंपॉर्टेंट आपकी मोटिवेशन की थ्योरी नहीं है, तो हम एक एक करके पहले मास्लो से शुरू करके और BF स्किनर्स तक पे सभी के ऊपर हम लोग वीडियो डालने वाले हैं इसमें से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश कि आपके लिए हेल्पफुल रहे आपके एग्जाम में, कुछ ना कुछ इसमें से आपके एग्जाम में आए। बिकॉज अगर आप लोग टाइम निकाल कर इसे देख रहे हैं तो मेरी यही विश है कि आपके एग्जाम में इसमें से कुछ ना कुछ जरूर आए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।